ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और आज जो हमारा विषय है एक जिज्ञासु के प्रश्न पर है। और उनका प्रश्न ये है कि जो भूत प्रेत हैं, अर्थात मृत्यु के बाद जब जीव इस शरीर को छोड़ सकता है या छोड़ देता है, तो उस समय वह शरीर में नहीं होता, फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है। लेकिन फिर जब फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है, तो वह मेल भी नहीं है, वह फीमेल भी नहीं है। क्योंकि मेल होना फीमेल होना यह तो फिजिकल बॉडी के अंदर है। जब उसने शरीर छोड़ दिया तो फिर भूत प्रेतों में लिंग भेद कहां से आ गया? लिंग भेद कहने का मतलब कि कोई चुड़ैल हो गई, कोई पिशाचनी हो गई, कोई बेताल हो गया, कोई मसान हो गया, कोई जिन्न हो गया, कोई परी हो गई। तो फिर ये जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, जो लिंग भेद है, वो उनके भीतर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि जब उनका शरीर नहीं है तो मेरे ख्याल से लिंग का निर्णय भी शरीर के आधार पर हम करते हैं, फिजिकल बॉडी के आधार पर करते हैं। फिजिकल बॉडी के अंगों के आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि भाई फलाना जो है स्त्री है, महिला है, और फलाना व्यक्ति पुरुष है, नर है या मादा है। तो ये जो निर्णय हम लेते हैं मेल फीमेल होना, ये फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस पर ही लिया जाता है। और जब मृत्यु हो गई और जीव रहता है, उसके बाद मान लीजिए कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या बहुत सारे वैज्ञानिक, हम फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स की बात कर लें या विलियम क्रूक्स की बात कर लें, जो कि फिजिक्स के बहुत बड़े महावैज्ञानिक थे। उन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च किया और इसकी पुष्टि की कि हाँ भाई, जीवन रहता है मृत्यु के बाद, सिर्फ फिजिकल बॉडी मरती है, लेकिन जो हमारी जो साइकोलॉजिकल बॉडी है, हमारा जो मन है, विचार हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस बना कर रखते हैं। तो ऐसी बात है। तो अगर ऐसा है तो फिर वहां पर फिजिकल बॉडी तो है नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं है, तो फिर मेल और फीमेल कैसे हो गए? कोई चुड़ैल हो गई, कोई जिन्न हो गई, कोई पिशाचनी हो गई, कोई डाकिनी हो गई, ठीक ना, कोई बेताल हो गया, कोई मसान हो गया। तो ये कैसे हो जाते हैं? इनका फीमेल डिफरेंस कैसे आ रहा है? देखिए, सबसे पहले यही बात है यहां पर कि जो प्रेतात्मावाद है वो एक मनोवैज्ञानिक विषय है। अब ये मनोवैज्ञानिक विषय कहने का मतलब, आप इसे इतना, कई बार हम जब बात मनोवैज्ञानिक या मानसिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे बहुत लाइटली लेते हैं, हम बहुत हल्का मान के चलते हैं कि भाई ये कोई हल्की सी समस्या है। पूरी दुनिया जूझ रही है और पूरा विज्ञान इसके सामने नतमस्तक है, इन समस्याओं का समाधान कर पाने में असफल है। कर भी रहा है तो बस दिमाग को सोने की दवाइयां ही दी जा रही हैं, डल करने की दवाइयां ही दी जा रही हैं। कुछ चीजें उसमें ठीक हो जा रही हैं और कुछ चीजें आजीवन ठीक नहीं हो रही हैं, आजीवन ठीक नहीं हो रही है। और मन बड़ा ही चमत्कारी विषय है। तो मनोवैज्ञानिक, मुझे लगता है कि किसी को मानसिक रोग है तो वो शायद शारीरिक रोग से भी ज्यादा गंभीर विषय है, शारीरिक रोग से भी ज्यादा गंभीर विषय है। कई विषयों को जब हम नहीं समझ पाते हैं और विज्ञान के माध्यम से भी हमें उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि विज्ञान अपूर्ण है, उसके बहुत सारे शोध अभी बाकी हैं, लगी हुए हैं, और शोध करने का जो तरीका है वो बाहरी है पूरी तरह से। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ आंतरिक आधार पर भी कुछ काम किया है, या योगियों ने काम किया है, या योग सूत्र, पतंजलि का योग सूत्र एक मनोविज्ञान ही है। इसे प्राचीन मनोविज्ञान कहा जाता है, प्राचीनतम मनोविज्ञान का ग्रंथ माना गया है पतंजलि योग सूत्र को। तो यहां पर हमें यह समझना है कि भाई, जो भूत प्रेत है, वास्तव में मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जिसका स्थूल शरीर नष्ट हो रहा है, जिसका फिजिकल बॉडी का जो सिस्टम है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है,
वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो खत्म नहीं होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, हाँ कुछ ऐसा नहीं करते कि वो 100% रहता है, नहीं, एक लेवल पर जहां पर फिजिकल बिहेवियरल की बात है, फिजिकल बिहेवियर की बात है, व्यवहार की बात है, उस लेवल पर वो भी खत्म हो रहा है, लेकिन एक सबकॉन्शियस लेवल पर वह काम करता रहता है और वो एक्टिव रहता है फिजिकल बॉडी के ना रहने पर भी। उसी का आधार लेकर प्रेतात्मावाद अपनी व्याख्या करती है, या जो मॉडर्न जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस विषय में को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो उस आधार पर मानते हैं और चर्चा करते हैं। तो एक बार के लिए तुम ये कह सकते हो कि भगवान नहीं है, वैज्ञानिकता के हिसाब से यह, क्योंकि उसके होने का कोई प्रमाण नहीं है, हां, लेकिन प्रेतात्मावाद के तो होने के तो कई प्रमाण अब स्वयं दिए जा रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से भी दिए जा रहे हैं। तो अब जो भूत प्रेत जो हैं, अब वो, क्योंकि जो भूत प्रेत जो बन रहे हैं, जो प्रेत योनि में जा रहे हैं, वो अपनी मनोवैज्ञानिक अवस्था से जा रहे हैं, अर्थात मानसिक अवस्था से जा रहे हैं, अपनी भावना से जा रहे हैं। भावना से कहने का मतलब कि वो किसी एक भाव में है, और वो ऐसा भाव है जिसकी आगे गति नहीं होती है। गति नहीं होने का मतलब, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर खाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, या वासना की बड़ी तीव्र इच्छा है, यौन वासना की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो भाई दूसरे शरीर की ओर बढ़कर भी, दूसरा शरीर के माध्यम से भी, अर्थात पुनर्जन्म लेकर भी वो अपनी वासना को पूर्ण कर सकता है। लेकिन ऐसा ना होकर जब कुछ विशेष वासना हो, विशेष जमीन से लगाओ, विशेष व्यक्ति से लगाओ, विशेष वासनाएं उसके अंदर हो, और वो ज्यादा ही संसार के विषयों में कुछ ज्यादा ही उसका मन और इंद्रियां उलझी हुई हो, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से मृत्यु के बाद प्रेत योनि में रहता है, उस स्टेट में वो रह सकता है और रहता है। फिर क्या होता है कि अब क्या है कि ठीक है, उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके पास फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, मानते हैं इस बात को, फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है, फिजिकल ऑर्गन उसके पास नहीं है। तो जब फिजिकल बॉडी उसके पास नहीं है, फिजिकल ऑर्गन उसके पास नहीं है, तो फिर वो स्त्री कैसे होगा, पुरुष कैसे होगा? लेकिन वह एक मानसिक स्थिति में है, तो सबकॉन्शियसली जो विचारधारा सबके ऊपर हावी है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला है, वो स्त्री है, उसका स्त्री का शरीर है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो स्त्री है। इसलिए जब हम कहते हैं ना आसक्ति, तो आसक्ति बड़ी सूक्ष्म होती है। कोई व्यक्ति, कोई जीव अपने आप को स्त्री कहता है, कोई अपने आप को पुरुष कहता है, यह भी आसक्ति है, यह भी एक उपाधि है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि भाई धन की आसक्ति छोड़ दो, काम वासना, स्त्री वासना की आसक्ति छोड़ दो, स्वाद की आसक्ति छोड़ दो, लेकिन तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, इसकी भी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो मोक्ष के मार्ग पर हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर हैं, उनको इसकी भी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि आत्मा न तो पुरुष है न स्त्री है, आत्मा नर नारी के भेद से परे है। और आत्मा, आदि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मा के लिए क्या कहा कि यह तीनों प्रकार के भेद, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, ये कोई भेद आत्मा में नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो ये नर और मादा का भेद भी आत्मा में संभव नहीं है। तो आत्मा परे है सारे भेदों से, ये सत्य है। लेकिन जो प्रेत योनि में फंसे हुए हैं, तो वो जिस शरीर में अपने, प्रेत मतलब, भूत मतलब जो बीत गया, जो बीत गया उसी में अटके हुए हो। तो अगर वो प्रेत योनि में फंसा हुआ प्रेत अगर पुरुष शरीर में था, तो पुरुष शरीर की जो भावना है वो उसके साथ है। कोई जो जीव स्त्री के शरीर में था, और स्त्री मृत्यु के बाद, क्योंकि उसे यह तो नहीं सिखाया गया कि तुम अपने स्त्री होने की भावना खत्म कर दो, तुम अपने पुरुष होने की भावना खत्म कर दो। हां, अद्वैत मार्गी इसकी भी शिक्षा देते हैं, अद्वैत में इसकी भी शिक्षा दी जाती है कि तुम, ये उपाधि है, तुम किसी के पिता माता हो, भाई बहन हो, वो तो उपाधि है, तुम पुरुष हो और तुम स्त्री हो, यह भी एक उपाधि है। लेकिन
जो प्रेत योनि में जो भटक रहे हैं, वो क्यों भटक रहे हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि जो जैसी जैसी भावना रखता है वैसी वैसी गति को प्राप्त करता है। तो मैं पुरुष हूं, मैं इसे लिखूं, पढ़ूं, बोलूं, ना बोलूं, लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग बनी हुई है, आई एम ए मेल। कोई महिला स्त्री है, उसके अंदर एक फीलिंग बनी हुई है, आई एम ए लेडी, मैं लेडी हूं, मैं फीमेल हूं, मैं वुमेन हूं। वो उसको लिखे, बोले, कोई उसको कहे ना कहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक भावना बनी हुई है कि मैं महिला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस तरह की फीलिंग बनी हुई है। कोई स्त्री पुरुष ना होकर मान लीजिए किन्नर होगा, उभयलिंगी होगा, और उससे पता चलेगा कि मैं ऐसा हूं, तो उसके अंदर कि भाई मैं तो ये हूं, वो भावना बनी हुई है। कुछ भावनाओं की तो हम डिस्कशन करते हैं, कुछ भावनाओं की तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं, और वो हमारे अंदर बनी रहती है कि हम ये हैं। ऐसे राज्य को लेकर, अब राज्य तो सन 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद राज्यों की बाउंड्री बनाई गई। अब मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले लगभग झारखंड राज्य बना, उत्तराखंड बना, तो उसके पहले उत्तराखंड के लोग कहते थे हम यूपी वाले हैं। उनके अंदर फीलिंग थी कि हम यूपी वाले हैं। अब उनके अंदर फीलिंग आ गई कि हम उत्तराखंडी हैं। झारखंड वालों के अंदर फीलिंग आ गई हम झारखंडी हैं, हम बिहारी नहीं हैं। पहले उनके अंदर था कि हम तो बिहार का ही पार्ट हैं, बिहार में ही है, बिहारी चल रहा है, कभी झारखंड बन जाएगा, कई लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो अब ये बाहरी कारणों के कारण हमारे अंदर कई भावनाएं आ जाती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं उसको, और फिर वो तो चलो, वो तो सब इतना बाहरी है, लेकिन मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भावना तो खत्म ही नहीं होती है। इसलिए मृत्यु के उपरांत भी, इसीलिए किसी ने कहा कि नहीं, जो पुरुष मरेगा तो पुरुष शरीर में ही जन्म लेगा, स्त्री मरेगी तो स्त्री शरीर में ही जन्म लेगी। जी हां, इसकी 90% गारंटी है कि पुरुष मरेगा तो पुरुष शरीर में ही दोबारा जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि उस भावना से वो मुक्त ही नहीं होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में वो मुक्त हो सकता है, उसकी कुछ अलग भावनाएं बन जाए, अलग कुछ विचार बन जाए। तो जो पुरुष शरीर में है, जो नर के देह में है, जो मादा के शरीर में है, वो इस भावना से ग्रसित है कि मैं कौन हूं, मैं नर हूं, मेरा शरीर पुरुष है, मैं लिंग से एक मर्द हूं, पुरुष हूं, और एक स्त्री है, तो वो उसी भावना में है। तो जब उनकी मृत्यु होगी, जब वह देह का त्याग करेंगे, तो उसी भावना में रहेंगे। अगर वो प्रेत योनि में भी जाएंगे तो वो उसी भावना में रहेंगे, और उसी भावना में रहने के कारण फिर उनका भी लिंग विभाजन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रेत योनि का जो आधार है वह भावनात्मक है, भावनात्मक है वो, ठीक है। वो फिजिकल आधार नहीं है। यहां पर फिजिकल बॉडी और 5 सेंसेस का आधार है, वहां पर वो आधार नहीं है, वहां पर भावनात्मक आधार बन गया। तो भावनात्मक आधार होने के कारण उनके अंदर यह भावना तो बनी ही हुई है कि हम पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। तो मृत्यु के उपरांत भी फिर उनकी जो संरचना है उसी रूप में होगी। जो स्त्री है, और ऐसी स्त्री जिसके अंदर बहुत अधिक काम वासना है और वासना पूर्ति की तीव्र इच्छा है, और उसकी वासना पूर्ति की अति तीव्र इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूर्ण ही नहीं हुई है, पूर्ण ही नहीं हुई है, तो फिर वो ऐसी योनियों में, जिसको चुड़ैल कहते हैं, काम पिशाचिनी कहते हैं, ऐसी योनियों में वो ऐसा रूप धारण कर कर रहती हैं, लोगों को परेशान भी करती हैं। तो इसीलिए यह, क्योंकि क्योंकि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वो भावना उनके मन में बनी रही,
और उसके बाद वो बनी ही रहेगी, वो तो जाने वाली है नहीं, वो सबकी बनी रहती, क्योंकि वो उसी भावना में रहते हैं। इसीलिए ज्ञान योग का जो मार्ग है, चिंतन का मार्ग, अंडरस्टैंडिंग का मार्ग, और उस अंडरस्टैंडिंग को बार बार कंटेम्पलेट करना, रिपीटेडली कंटेम्पलेट करना, चिंतन करना कि मैं आत्मा हूं और आत्मा लिंग भेद से परे, मैं शून्य हूं, बाह्य अभ्यांतर शून्यम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं आत्मा क्या है? बाह्य अभ्यांतर शून्यम, जो बाहर भीतर से शून्य है। इसलिए आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, समझ का विषय जरूर है, अवस्था का विषय जरूर है। कभी इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा यही विषय है कि जो स्त्री है, जो पुरुष है, वो अपने शरीर की भावना में रहते हैं और इसी कारण मृत्यु उपरांत भी वो उसी भावना में रहते हैं और उसी भावना के अंदर रहने के कारण वो ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेत की योनियों को प्राप्त करते हैं, डाकनी पिशाचनी ऐसी योनियों को में चले जाते हैं, जिन आदि प्रेत योनियों को वो प्राप्त करते हैं। तो ये घटना उनके साथ घटती है। तो हमें इसीलिए फिर आ जाता है जब प्रेत सामना होता है या प्रेतात्मावाद का विषय जब सामने आता है, तो अगर हमें भूत प्रेतों का सामना होता है तो फिर हमें वैसा ही अनुभव होगा। कभी महिला भूत प्रेत आ सकती है, जिसको हम चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी कह देते हैं, पिशाचनी कह देते हैं, कर्ण पिशाचनी, काम पिशाचनी, ऐसे कई नाम दिए गए हैं, कैटेगरी बनाई गई हैं। तो उनका सामना हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रेत, जिन और बेताल, पता नहीं क्या क्या, इन सब चीजों की सामना। आप अगर इस विशेष रूप से इन विषयों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, पैरानॉर्मल साइंस, परा मनोविज्ञान, इन सब विषयों से देखिए समस्या क्या है कि समाज का एक हिस्सा ये कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते और हम इसको नहीं मानते। उनमें से कुछ लोग उम्र बीतने पर मानना शुरू कर देते हैं, उनकी अनुभूतियों में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कि मानना वो शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग नहीं मानते हैं। और नहीं मानने वालों में संख्या ज्यादातर युवाओं की हो सकती है, लेकिन उम्र बीतने के साथ साथ कुछ घटनाएं उनको भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि वो उम्र बीत जाने पर थोड़ा मानना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि मानना और नहीं मानने से क्या आपने जो भूत प्रेत और प्रेतात्मावाद, प्रेत बाधा, पोजेशंस के नाम पर जो समाज में जो समस्याएं हैं, लोगों के जो दुख हैं, क्लेश है, क्या आपने उसको दूर कर दिया? क्या आपने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया? क्या आपने उसको 100% सॉल्व कर दिया? अगर उसका कोई, चलो 100% नहीं करोगे, 90% ही सॉल्व करो, ठीक है, लेकिन 90% दूर की बात, यहां 25% भी सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रेत बाधा और ऐसी चीजों से ग्रसित लोग, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जाइए, सबका समाधान करके आइए फिर। और अगर नहीं कर सकते तो व्यर्थ का आप लोगों को यह मत कहिए कि ऐसी चीजें होती ही नहीं है। हाँ, आप ये कहिए कि भाई मैंने अनुभव नहीं किया है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हो, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि है ही नहीं, तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन निकालिए, फिर आप एक मिशन चलाइए, एक सर्वे करिए, और जितने भी भूत प्रेत की, प्रेतात्मावाद की जितनी भी समस्याएं समाज के अंदर, देश भर में और विदेशों में भी हैं, आप उनको सॉल्व कर दीजिए। तो इसीलिए नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ लोग कहेंगे मैं तो जो देखता हूं वही मानता हूं। अरे तुम पहले ये प्रूफ करो कि जो तुम देखते हो वो सत्य है, वो रियलिटी है भी कि नहीं है। दिस वर्ल्ड इज रिलेटिवली रियल, नॉट अल्टीमेटली रियल। जो भी आपके सेंसरी वर्ल्ड की हम बात करें तो सेंसरी वर्ल्ड इज रिलेटिवली रियल, नॉट अल्टीमेटली रियल। पहले तो तुम्हें यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि तुम जो देखते हो या इंद्रियों से अनुभव करते हो वो सत्य भी है या नहीं है। उस पर पहले आओ, चर्चा कर लेते हैं। तुम कहो कि सत्य है, मैं कहता हूं सत्य नहीं है, मैं कैसे बताता हूं सत्य नहीं है और तुम कैसे सत्य मानते हो, दोनों पे चर्चा हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर यह विषय हमें समझना चाहिए।
तो इसीलिए यह कोर्स लाया गया है ताकि ऐसे लोग सहायता प्राप्त। हाँ, कोर्स सशुल्क है। वैसे भी आप जब इलाज कराते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, वो ठीक कर देगा आपको, तो वहां पर भी आप दक्षिणा शुल्क देते ही हैं। इसीलिए शुल्क भी इसमें रखा गया है। शुल्क रखने के पीछे दो कारण है, क्योंकि इसमें साथ में जो भी लोग ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं, उनको ज्योतिष से संबंधित समाधान भी देने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी अगर कोई समस्या है तो उसे सुना भी जाएगा। नहीं, अगर आप अपनी समस्या नहीं सुनाना, कई लोग होते हैं कि जो अपनी समस्या शेयर ही नहीं करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, नहीं शेयर करना चाहते, तो उनके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। बिना समस्या बताए ही आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर समस्या बतानी है तो इस कोर्स को करने के बाद भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को समझ लीजिए और इस तथ्य को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो अभी हम इसी के साथ विराम देंगे। और स्त्री पुरुष क्यों बन जाते हैं भूत प्रेत, तो उसका कारण हमने समझा। और ऑनलाइन कोर्सेस, प्रेतात्मावाद का तो ऑनलाइन कोर्स होता ही है, ध्यान योग का भी ऑनलाइन कोर्स होता है, मनुस्मृति का भी ऑनलाइन कोर्स होता है, ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब के ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं। तो ध्यान योग सबसे, और स्वर योग एक चमत्कारी कोर्स है। स्वर योग बहुत ही प्रभावशाली कोर्स है। तो स्वर योग, ध्यान योग, ये सारे कोर्सेस बहुत ही लाभकारी हैं आपके जीवन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, और सरलीकरण लाने, क्योंकि मनुष्य बहुत उलझा हुआ है अपने ही विचारों में, अपने ही तनाव में, अपनी ही बातों में। तो इन सब की समस्या का समाधान जो है यहां पर इन कोर्सेज के माध्यम से दिया जाता है। और इसी श्रृंखला में 2 फरवरी से पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस पर भी कोर्स चलेंगे, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। ओम तत्सत।